पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओयांग किन्नान और बाकियों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको मार पाता इससे पहले ही वहाँ पर 3 मार्शल मास्टर पहुंच जाते हैं जो कि असल में किलिंग एम्पायर के ही दोस्त थे। वो लोग यहाँ पर किलिंग एम्पायर का साथ देने के लिए आए हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर किलिंग एम्पायर ने अपना सक्सेसर चुना है जो कि किन्नान है। लेकिन किन्नान को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर किन्नान के पास तो कोई ढंग की पावर नहीं है, उसकी मार्शल स्पीड भी एकदम लूजर जैसी है, तो आखिर ये किलिंग एम्पायर का सक्सेसर कैसे बन सकता है। किलिंग एम्पायर का सक्सेसर तो उसे पावरफुल बंदा ही बन पाएगा। इस वजह से किन्नान सारे लोगों को अपनी मार्शल स्पीड दिखा देता है जिससे सारे लोगों का मुंह बंद हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ओयांग किन्नान की मार्शल स्पीड को देखकर कह रहा था कि आखिर तेरे पास ये वाली मार्शल स्पीड कैसे आई, ये तो बिल्कुल एक मिस्टीरियस मार्शल स्पीड है, ये तूने कैसे लिया, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तब वो जो लाल कपड़े वाला एडर था वो कहता है देखो ये मार्शल स्पिरिट है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा खास होगी। मैं अपना जहाँ पर मेरा सुजाको होली लैंड है ना, वहाँ पर रहकर मैं इस तरह की कई सारी मार्शल स्पिरिट को पकड़ भी चुका हूँ। ये न जाने कौन से लेवल पे, इसका तो लेवल भी नहीं पता चल रहा। अगर इसका लेवल मालूम पड़ता तभी तो समझ में आता कि ये मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्शल स्पिरिट तो अच्छी है लेकिन उसका लेवल ही नहीं मालूम है हमको। तब किन्नान वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का लेवल दिखाने के लिए वो जो स्टार होते हैं उन्हें एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उन्हें एक्टिवेट करने के बाद वो कहता है देखो मेरी मार्शल स्पीड जो है ना वो 8 ग्रेड की जुआन लेवल पर अभी हाल फिलहाल है जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। तो क्या अभी तुम कहोगे कि तुम्हारा जो सुजाको होली लैंड है वहाँ पर इस तरह की मार्शल स्पीड ऐसे ही भटकती हुई दिखाई दी जाती है? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर खुद को लूजर मानने के लिए भी तैयार हूँ। ओयांग को तो सदमा लग जाता है कि तेरी भैंस की टांग 8 लेवल की, ये तो बहुत खतरनाक है। 8 लेवल तक के मार्शल स्पीड को ले जाना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है, ये कैसे किया इस किन्नान ने। एक मार्शल मास्टर किलिंग एम्पायर से कहता था कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा आप अपना सक्सेसर किसी लूजर बंदे को बनाने वाले हैं, लेकिन नहीं। अब मुझे यकीन हो चुका है कि किन्नान लूजर नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। जिस पर किलिंग एम्पायर कहता है कि देखो इसमें तुम भी गलत नहीं हो, मैंने ना लेकिन किन्नान को यहाँ पर उसकी मार्शल स्पीड की वजह से अपना सक्सेसर नहीं चुना। तुम्हें शायद नहीं याद होगा लेकिन जब मैं पहली बार उससे मिला था ना तो मैंने उसको एक स्टोन दिखाया था जो कि कल्टीवेशन पावर वगैरह बताता है, तो इसने बस छूते साथ ही उस स्टोन को चकनाचूर कर दिया था। इतनी ज्यादा हाई लेवल की पावर इसके पास थी, इसी वजह से मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो सक्सेसर बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि यही बनने वाला है। तब ये सुनकर तो वो लाल कपड़े वाला जो मार्शल मास्टर था उसकी भी हवा निकल जाती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हंसते हुए वहां पर कहता है कि अरे किलिंग एम्पायर यार पहले बताना चाहिए था ना कि ऐसे बड़े बड़े कांड नामे करके रखे हैं इस किन्नान ने, बिला वजह बच्चे की बेइज्जती कर दिया। मैं यहाँ पर पहले पता होता तो थोड़ी ना बच्चे की बेइज्जती करता, अरे गलती हो गई यार मुझसे। इसके बाद वो मार्शल मास्टर जो अपनी आंखें एनी टाइम बंद करके रखता है वो कहता है कि जिसने भी उस स्टोन को तोड़ा है मतलब कि वो आगे चलकर भी बहुत बड़ा जीनियस बनेगा और अभी भी वो जीनियस ही होगा। इसलिए मैं किलिंग एम्पायर के इस फैसले के बिल्कुल साथ हूँ। वो किन्नान को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला आगे। मैं खुश हूँ किन्नान को किलिंग एम्पायर का नया सक्सेसर बनता हुआ देखकर। वो तो सीधा किन्नान के सामने ही उसको ग्रीट करते हुए उससे माफी भी मांग लेता है कि किन्नान मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह भी दिया, उम्मीद है कि तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे। लेकिन एंजल वहां पर बीच में आते हुए कहती कि तुम 3 मार्शल मास्टर हो, कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं हो और इतने बड़े लेवल पे होने के बाद तुमने यहाँ पर किन्नान की बेइज्जती की, उसको बुली किया और देखो उसको सबके सामने शर्मिंदा किया, तो माफी ऐसा फीकी फीकी नहीं होगी, इसके बदले भी कुछ देना पड़ेगा। बताओ क्या देने वाले हो किन्नान को माफी के बदले? बेंजोंग भी बीच में आकर कहता है कि अरे बिल्कुल सही कह रही है एंजल, तुम्हारे जो बेइज्जत करने की वजह से ना बेचारे किन्नान के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा होगा, बेचारा डिप्रेशन में चला जाता तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती। इसलिए जो भी चीज तुम दोगे ना वो बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए ताकि किन्नान का सारा डिप्रेशन खत्म हो जाए और वो बिल्कुल एकदम खुश हो जाए। तो फीकी फीकी माफी नहीं चलने वाली है। इसलिए वो जो मार्शल मास्टर था जो अपनी आंखें बंद करके रखता है वो अपने पास से कुछ स्पेशल फ्रूट निकालता है और किन्नान को दे देता है। उससे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल फ्रूट है जो तुम्हें कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरह से रिकवर कर देंगे, तुम्हारी चोटें भी खत्म हो जाएगी और तुम खुद में अच्छा महसूस करोगे। ये मेरी तरफ से है जो मैंने तुम्हें गलत कहा था उसकी भरपाई के लिए।
इसके बाद वो जो लाल कपड़े वाला एल्डर था वो अपना चेक करने लगता है कि मैंने कुछ लाया कि नहीं लाया। वो कहता है कि अबे यार बटवा तो घर पे भूल गया, माफ करना कि ना मैं तुझे वैसे तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तेरा एक काम जरूर कर सकता हूँ, मैं इस ना ओयांग को यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। इधर तरफ दुश्मनी है ना, मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ, यही मेरा गिफ्ट होगा जो मैं सॉरी बोलने के साथ तुझे देना चाहता हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओयांग का गला दबाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यही की वजह से हमने यहाँ पर तेरी बेइज्जती की थी, तो सबसे पहले इसको ही मरना होगा। एक नंबर का घटिया आदमी है ये, एक दूसरे की कानाफूसी करने का काम करता है। ओयांग उस मार्शल मास्टर से कहता है कि मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं आपको वजह बता दूंगा कि आखिर मैंने यहाँ पर झूठ क्यों कहा कि नान अच्छा इंसान नहीं है, उसके साथ आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मार्शल मास्टर उससे कहता है कि भाड़ में जा, अब तू जो भी कहना या कुछ सुनना होगा ना वो सीधा जाना हेल में और हेल गॉड से जाकर कह देना, वही तेरा हिसाब किताब देखने वाला है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओयांग को वहां पर चलाकर राख कर देता है। ओयांग का तो खेल खत्म हो गया। इस चीज को देखकर किन्नान के जो मास्टर थे वो कहते हैं कि आखिरकार सारे दुश्मनों का खात्मा हो गया। ओयांग को जो पनिशमेंट मिलनी थी आखिर वो उस पनिशमेंट का हकदार बनते हुए उसको हासिल कर ही लिया। ये पनिशमेंट उसको पहले मिल जाती तो थोड़ी और अच्छी बात होती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तभी वो जो किलिंग एम्पायर होता है वो किन्नान के पैरों में जाकर गिर जाता है और उससे कहते हैं कि किन्नान देखो, मैं तुम्हें अपना सक्सेसर इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरी बहन को बचा सको। मैं तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ और तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ कि तुम मेरी बहन को बचा लो। अभी बताया तो नहीं जाता कि किलिंग एम्पायर की बहन कौन है, उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है, लेकिन वो इसी चीज के लिए किन्नान को अपना सक्सेसर बनाना चाह रहा था ताकि किन्नान उसकी बहन को बचाएगा। सारे लोग वहाँ पर एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं कि किलिंग एम्पायर किस तरह से किन्नान से रिक्वेस्ट कर रहा है। किन्नान जल्दी से किलिंग एम्पायर को उठा रहा होता है कि जल्दी से उठिए, आपका झुकना मेरे सामने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप बताइए कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो मेरे हिम्मत और ताकत में हुआ मैं वो जरूर करूंगा। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका साथ कैसे नहीं दे सकता, मैं आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। किलिंग एम्पायर कहता है कि वादा करते हो ना किन्नान तुम मुझसे कि तुम किसी भी हद तक कर जाकर मेरी मदद करोगे। किन्नान किलिंग एम्पायर को हाँ में जवाब देता है और उससे कहता है कि मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए कि असल में क्या हुआ है। तब किलिंग एम्पायर जो होता है वो किन्नान को सारी बात डिटेल में बता रहा होता है कि आज से ये कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं और बाकी के तीनों जो मार्शल मास्टर हैं वो अजूर ड्रैगन गॉड के साथ में काम किया करते थे। उस टाइम हमें एक बहुत ही खास तरह के ट्रेजर के बारे में पता चला जो कि सी ऑफ डार्कनेस के अंदर मौजूद है। वो ट्रेजर सिर्फ एक सेंचुरी में सिर्फ एक बार अपीयर होता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम चारों मिलकर वहां जाएंगे और उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। उस ट्रेजर तक के जाने के लिए एक एंट्रेंस बनाना पड़ता है और उस एंट्रेंस को बनाने के लिए 8 होली लैंड के जो लॉर्ड हैं उनकी जरूरत पड़ती है। वो 8 के 8 लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल कास्ट करते हैं और उसकी मदद से सी ऑफ डार्कनेस में जाने का पोर्टल जो होता है वो खुलता है। तो जैसे ही वो पोर्टल खुला था हम वहां जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हम तो वहां से चले गए, लेकिन जो मेरी बहन थी वो भी हमारे साथ जाना चाहती थी पर हमने उसको जाने से मना कर दिया था और हम सी ऑफ डार्कनेस के अंदर चले गए, लेकिन हमारा पीछा करते हुए वो भी वहां पर आ गए जिसके बारे में हमें पता नहीं था और सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आने के बाद वो कहीं जाकर खो चुकी है। उस दिन से आज तक के मैं अपने डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं अपनी बहन को भी अपने साथ सी ऑफ डार्कनेस में लेकर चला गया होता। अगर मैं उसे साथ ले जाता तो वो कभी हमारा पीछा करते हुए भटक नहीं जाती। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हम हमारी बहन को साथ में नहीं लेकर गए। अब बहन का यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि वो सगी बहन थी या कुछ और था, लेकिन ये चारों की ही बहन लग रही थी। दूसरा मार्शल मास्टर जो था वो किन्नान से कहा था कि किन्नान मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे वो सी ऑफ डार्कनेस कैसी जगह है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो सी ऑफ डार्कनेस दुनिया के 10 जो सबसे खतरनाक और फॉरबिडन एरिया है ना उनमें से एक आता है। इतनी ही खतरनाक जगह है वो जिसके बारे में कोई जल्दी जाने के तक भी सोच नहीं सकता और जो भी वहां पर चाहता है वो जिंदगी में सिर्फ एक बार जा सकता है, दूसरी बार भी वो नहीं जा सकता। इसी वजह से हम चारों मार्शल मास्टर दोबारा वहां पर नहीं जा सकते ताकि अपनी बहन को बचा सकें। यही वजह है कि हम कई सालों से हम हमारे सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं जो ऐसा बंदा हो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और वो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर हमारी बहन को बचाएगा, वरना तो हम ही हमारी बहन को बचा लिए होते। लेकिन यही रूल है कि एक बार जाने के बाद सी ऑफ डार्कनेस के अंदर दोबारा कोई नहीं जा सकता।
किलिंग एम्पर जो होता है वो किन्नान को एक जेट दिखाते हुए कहता है कि ये आधा जेट है और आधा जेट जो इसका है वो हमारी बहन के पास है। वो जो सी ऑफ डार्कनेस जगह है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तब भी ये जेट है ना वो यहाँ पर चमकता है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बहन है वो अभी भी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जहाँ पर भी होगी लेकिन वो जिंदा होगी, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक ये जेट चमकता रहेगा। देखो किन्नान, मैंने तुम्हें अपनी परेशानी बता दी कि किस लिए मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है। अब तुम्हारी मर्जी है, क्या तुम यहाँ पर अब भी इतने खतरों को जानने के बाद मेरा साथ देने के लिए तैयार हो और मेरी बहन को बचाओगे तुम? किन्नान कहता है क्यों नहीं, सी ऑफ डार्कनेस हो या दुनिया की कोई भी खतरनाक से खतरनाक जगह क्यों ना हो, मैं आपके लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपके लिए जान तक दे दूंगा, तो ये सी ऑफ डार्कनेस कैसी ही जगह है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं आग पे चलने के लिए, पानी से होकर गुजरना हो या दुनिया के कितने भी खतरनाक चीजों से क्यों ना लड़ना हो, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एंजल तो बड़ी खुश हो गई थी। वो किन्नान के पास आकर कहती कि किन्नान, तुम्हें पता है ना कि सी ऑफ डार्कनेस ना वहाँ पर तो किलिंग एम्पर की बहन होगी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर इतने कमाल कमाल के ट्रेजर वगैरह होंगे ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं वहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए जाऊंगी, तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगी, तो तुम मुझे यहाँ पर मना भी नहीं कर सकते। वो यहाँ पर झूठ बोलते हुए बस किन्नान के साथ जाने का बहाना कर रही थी ताकि किन्नान कैसे भी उसको साथ अपने ले जाए। तभी बेनजोंग भी वहाँ पर घुस आता है। वो कहता है कि ए ब्रो, इधर देख, तुझे क्या लगता है कि तू एंजल को अकेले ले जाएगा और मैं यहाँ पर शांति से बैठकर अचार डालूंगा? नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, कोई भी सामने क्यों ना आ जाए। ब्रो तेरा थोड़ा हाथ वोथ बटाना होगा तो मैं बटा दूंगा ना, तू टेंशन काहे को लेता है, मेरे को भी साथ ले चल। किन्नान कहता है किलिंग एम्पर से कि देखिए ये दोनों मेरे दोस्त हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये अच्छे खासे स्किलफुल बंदे भी हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को आप बचाना चाहते हैं ना, हम तीनों मिलकर जाएंगे और उसको बचा कर लाएंगे। ये वादा रहा हम तीनों का आपसे, हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। ये सुनकर किलिंग एम्पर खुश तो हो जाता है। वो साथ ही साथ किन्नान को ये भी कहता है कि देखो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के लिए ना अभी 1 साल से ज्यादा बचा हुआ है, 1 साल का टाइम है, तभी जाकर वहाँ का पोर्टल एक्टिवेट होगा। तो तब तक के तुम हमारे साथ होली लैंड के अंदर आकर वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ताकि तुम 1 साल के अंदर खुद को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लो। उसके बाद तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आसानी से सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर दुश्मनों का मुकाबला कर पाओगे। वो उसको एक जेट भी देता है और उसको देते हुए कहता है कि इसको अपने पास रखना, चाहे कुछ भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इसको अपने से दूर होने मत देना, ये हर खतरों में तुम्हारा साथ देगा और जब खतरे आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तभी जो शियाओ होती है उसको धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर होश आने लगता है, क्योंकि जो हर्ब किलिंग एम्पर ने उसके लिए दिया था वो हर्ब यहाँ पर काम कर चुका था। इस वजह से शियाओ होश में आ गई होती है, जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश जाते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर तो शियाओ होश में आ गई। किलिंग एम्पर जो था उसने यहाँ पर देखा था कि शियाओ ने किन्नान को बचाने के लिए अपनी जान तक के दांव पर लगा दी। मतलब कि शियाओ बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी के लिए भी जो उसका करीबी हो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तो वो यहाँ पर शियाओ से कहता है कि देखो तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम पसंद आई, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि अरे वाह, किलिंग एम्पर शियाओ को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, ये तो बड़ी कमाल की बात है। किलिंग एम्पर जल्दी किसी को अपना डिसाइपल नहीं चुनते। ये देखकर तो मजा ही आ गया। लैंग भी शियाओ को बताता है कि ये किलिंग एम्पर है, इन्होंने ही आकर हमारी जान बचाई, वरना तो आज यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आती और शायद हम बच भी नहीं पाते। जो सुनकर शियाओ हैरान भी हो जाती है और वो खुश भी हो चुकी थी, इसलिए वो सीधा किलिंग एम्पर के सामने झुकते हुए कहती है कि बिल्कुल मास्टर, मैं आपको अपना मास्टर चुनती हूँ, आज से मैं आपकी डिसाइपल हूँ और आप मेरे मास्टर है। तब दूसरा वाला जो मार्शल मास्टर होता है वो किलिंग एम्पर से कहता था कि देखो तुमने अपना सक्सेसर ढूंढ लिया, तो अब तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए होली लैंड के अंदर, तुम अब वहाँ से और ज्यादा दूर नहीं रह सकते। होली लैंड के लॉर्ड ने तुम्हें माफ भी कर दिया होगा तुम्हारी बहन को इस तरह से खो देने के लिए, जिस पर किलिंग एम्पर कहता है कि उसने माफ कर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी तक के खुद को माफ नहीं कर पाया हूँ जब तक कि मैं अपनी बहन को अपनी आंखों से दोबारा न देख लूं। मैं होली लैंड के अंदर तब तक दोबारा वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बहन मेरे पास नहीं आ जाती। मैं इसी जुआनलिन सेक्ट में रहने वाला हूँ। ये सेक्ट बहुत बुरी तरह से तो बर्बाद हुआ है और यहाँ पर हाल फिलहाल इसका कोई लीडर भी नहीं जो इसको चला सके, तो आज से मैं यहाँ पर जुआनलिन सेक्ट को अपने कंट्रोल में लेता हूँ। जो सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो मार्शल मास्टर किन्नान से कह देंगे, किन्नान तुम आ जाओ हमारे साथ होली लैंड में, अपने दोस्तों को भी ले आ सकते हो ताकि सब मिलकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।